देश प्रेमी, देशभक्त, देश के फौजी, देख देख अब नजारा। 3 मिनट बाद तेरे देश के सारे मंत्री, सारे महामंत्री सब स्वाहा, सब खत्म। सब सर, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि आसपास कहीं बम प्लांट किया गया है। हे भोलेनाथ, प्लीज मेरा साथ दीजिए आज, प्लीज। मुझे तो आना ही था ना। हमारा साथ इस कायनात में लिखा है। हम बिछड़े थे दोबारा मिलने के लिए, मिल ही गए। मेरा प्यार मुझे फिर मिल गया है। मेरी जिंदगी में मेरा प्यार फिर लौट आया है। आई प्रॉमिस यू, फिर ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैं मर भी जाऊंगा ना, फिर भी मेरा दिल हमेशा तुमसे प्यार करेगा।
हे शिव जी, आपकी शेष नागिन का आपको प्रणाम है। आपने मेरी बच्ची को नागिन रूप से बचा लिया। उसे कुछ नहीं हो रहा है। क्या हुआ? इतने सालों बाद मेरी याद कैसे है? कोई खास वजह? वजह आपको पता नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ कि वजह आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। नहीं जानती हैं आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि मैं यहाँ पर अपनी बेटी के लिए आया हूँ। मेरी बेटी वजह है जो मैं यहाँ पर आपके सामने आया हूँ इतने सालों के बाद। जब वो इतनी छोटी सी थी ना, मुझे तभी कुछ ना कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। अब जब वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, मुझे समझ में आने लगा कि वो अजीब महसूस मुझे क्यों हो रहा था। क्योंकि आपने कुछ गलत किया, कुछ तो गलत हुआ। शक तो मुझे 2-3 साल पहले ही हो गया था जब उसने प्रथा की शक्ल लेना शुरू किया था। वही चेहरा, वही आंखें, वही बाल, वही सब कुछ। तुम्हारी बीवी की आंखें भी तो बड़ी बड़ी थी। और वैसे भी इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं। एक जैसे नहीं, एक हूबहू, जैसे वो प्रथा की बेटी ही हो। आपने मेरी बेटी को प्रथा की बेटी के साथ बदल तो नहीं दिया, इसलिए उसके साथ ये सब हो रहा है। आपको पता पूर्णमासी की रात उसके साथ क्या होता है? उसकी पूरी स्किन बदलती है, जैसे एक नागिन की बदलती है। आज आपको पता है क्या हुआ? एक गाड़ी आ रही थी, उसने ऐसे करके रुका और वो गाड़ी रुक गई। सांप जो सबको डसता है उसके सामने ऐसे खड़ा था और उसने उसको डसा नहीं, सर झुकाकर चला गया। और ये सारे संकेत वही संकेत हैं जैसे उसको नागिन बनना हो। अब आप मुझे बताएंगी कि वो मेरी बेटी है या प्रथा की बेटी? ऑफ कोर्स वो तुम्हारी बेटी है। हाँ, मैं मानती हूँ तुम्हारी बेटी 1 साल तक प्रथा की बेटी के साथ थी। उसकी संगत का असर होगा, उसकी परछाई उस पर पड़ी होगी। और वैसे भी प्रथा की बेटी अगर नागिन नहीं होती तो क्या प्रथा ने अब तक तुम्हें बताया नहीं होता? आई एम श्योर कि प्रथा की बेटी अब तक नागिन बन चुकी होगी। देखो जीत, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। ये सिर्फ एक तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारी बेटी नागिन नहीं है। चलो हम एक पल के लिए मान लेते हैं कि तुम्हारी बेटी नागिन है। तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे? तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी बेटी प्रथा की तरह लगती है, तो क्या तुम अपनी बेटी को ले जाके प्रथा के हाथ में थमा दोगे और प्रथा से क्या कहोगे कि प्रथा ये मेरी बेटी नहीं है, ये तुम्हारी बेटी है? जवाब दो, तुम ये कहोगे? वैसे तुम ऐसा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। वो मेरी बेटी है, मैं उसको प्यार करता हूँ। मैंने इन हाथों से उसको बड़ा किया, मैं उसको प्यार करता हूँ। मेरे पास उसके अलावा और कुछ है नहीं। तो अगर तुम अपनी बेटी से इतना प्यार करते हो तो चुपचाप अपने घर जाओ और अपनी बेटी के साथ रहो। और हाँ, इसी शहर में रहना। ये शहर छोड़ के कहीं नहीं जाना। कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ रहने की वजह कुछ और है। और जब तक वो वजह पूरी नहीं होती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। तो आखिर प्रोफेसर गिरी से बाज नहीं आए तुम? देश के सारे मसलों में प्रोफेसर बनके पहले भी घुसे हुए थे और अभी भी घुसे हुए हो। 4 दिन बचे हैं पूरा चांद आने में। 4 दिन बाद पूनम की रात। ऐसा क्यों लगता है जैसे ये चांद मुझसे कुछ कहना चाहता है? प्रथा, एक्सक्यूज मी प्लीज। अरे बात सुनो ना एक बार। आओ प्रथा, वो मेरे फ्रेंड थे ना मिस्टर खन्ना। जी सर, यहाँ पे आते आते रास्ते में बहुत बड़ा हादसा हो गया। वो हॉस्पिटल में है, मैं भी उनसे मिलकर आता हूँ। ऋषभ, मैं जानती हूँ आपके दोस्त है, उन्हें चोट लगी है, पर अब वो ठीक है। मैंने न्यूज़ में देखा था। आज अनमोल का बर्थडे है और आप तो जानते हैं ना वो अपने बर्थडे को लेकर कितनी एक्साइटेड है। तो बस ये बर्थडे ख़त्म हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं भी चलती हूँ आपके साथ हॉस्पिटल आपके दोस्त से मिलने। अनमोल का बर्थडे ख़राब नहीं करते, है ना? ओके। तुम्हारा रुद्र तो अब तक नहीं आया। हाँ, अरे मैं गिर जाऊंगा। ओह नो! अरे तुमने आगे क्यों किया? मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुमसे नाराज हूँ। सुबह से मुझे एक भी कॉल नहीं किया तुमने बर्थडे विश करने के लिए। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट लाने गया था। ये देखो।
गिफ्ट। क्या है ये? खुद देखो। आओ बैठो। पानी पूरी। इसके लिए पैकिंग की है तुमने? अरे पानी पूरी तुम्हारी फेवरेट, खट्टी मीठी, मुंह में पानी आ जाता है। स्कूल कॉलेज में हम कितना खाते थे यार, दीवानी थी तुम। तब भी तुम गुस्सा हो रही हो, तुम्हारी फेवरेट लेके आया हूं मैं पानी पूरी। तुम भी ना। वैसे मैं तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट लेके आया हूँ। अब क्या लाए? समोसे? एक मिनट। समोसे